तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरम् गोपांगनानां जदकुल चौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम् चौराग्रगणम् पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गिर को उठाय ब्रज गोपों को बचाए लीनो अग्नि से उबारे पांडु बालक मझारी के। लाखों गज घंटा तले बालक विहंगम को अल्लाह को ब्रज नेम धर पांडु के नारी को। गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो सी और भारत मेरा क्यों प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को। तीन विगता पे हारी संत सुखकारी है जो और मोहे तो भरोसो वाही सावले बिहारी को। हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम। आकर डोर संभालिए मन की छुट्टी लगा। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपे और तिनके पग बंधन किए नासक विक्रयणे। करहूँ प्रणाम करम मनवाणी करहूँ कृपा सेवक सुत जानी। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदे हम अतनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम
सकल गुण निधानम वाननाणाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जय बोले कृष्ण भगवान की, रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, भागवत भगवान की, बजरंग बली की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम अपने अपने गुरु गोविंद से बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ताली की सेवा के साथ। आवाज पतली करो, पतली। दरिया बना दिया किसी को, हे ठाकुर जी, दरिया बना दिया किसी को, साहिल बना दिया, दरिया बना दिया किसी को, दरिया बना दिया किसी को, साहिल बना दिया, दरिया बना दिया किसी को।
कल हमारे बीच बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इधर जब योग माया ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा कि तेरे काल का जन्म हो चुका है, तो कंस घबरा गया। रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई और अपने सैनिकों से कहा कि मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि ये बड़ा होकर के मेरा वध करे, मुझे मारे। इसलिए ब्रज में जितने भी बच्चे जन्मे हैं सभी बच्चों की हत्या कर दी जाए। कंस के सैनिकों ने कहा कि हम कहां ढूंढेंगे? तो कंस ने कहा ढूंढने की क्या जरूरत, 84 कोस ब्रज भूमि में जितने भी बच्चे महीने भर में जन्मे हैं सभी बच्चों को मार दो। तो अब उस सभा में चर्चा उठी कि जाएगा कौन मारने। उस सभा में बैठी थी पूतना। पूतना ने कहा भैया कंस मैं जाऊंगी। कंस ने सभी बच्चों की हत्या करने का आदेश दिया। उसने पूतना को गोकुल जाने का आदेश दिया। पूतना ने दोनों स्तनों पर जहर लगाया और गोकुल आ गए। गोकुल में आज 7वां दिन है लाला के जन्मोत्सव का। देखो कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को और पूतना कृष्ण को मारने आई चतुर्दशी की सुबह ठीक 7वें दिन। क्यों? पूतना का अर्थ है, पूत का अर्थ है पवित्र, और जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। अब पवित्र क्या नहीं है? पवित्र अज्ञान नहीं है। तो पूतना का अर्थ है अज्ञान और अविद्या। पवित्र क्या है? पवित्र है केवल ज्ञान। गीता जी में कहा गया है ना ही ज्ञान सदृशम और पवित्र है विद्यते। इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करता और कुछ नहीं है। ज्ञान से पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। ज्ञान पवित्र है और अज्ञान अपवित्र। अज्ञान से वासना का जन्म होता है और यहाँ पूतना का ही स्वरूप है। अब पूतना अर्थात अविद्या चतुर्दशी के दिन क्यों आई? क्योंकि उसने 14 ठिकानों पर वास किया था। अविद्या माने वासना 14 स्थानों पर बसती है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 जगहों पर अविद्या वास करती है। पूतना नंद के द्वार पर पहुंची। अब यहाँ तो सब लोग बड़े ही धूमधाम से जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे। सब नाच गा रहे थे और कह रहे थे नंद के आनंद भरो जय कन्हैया लाल की। नंद के जय
अब उस भीड़ में कौन किसको देखता, क्योंकि वो राक्षसी थी, थोड़ी ज्यादा ही लंबी थी और राक्षस मनुष्य की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही लंबे रहते हैं। पूतना शिशु को मारती है, शिशु भाई को क्यों नहीं मारती? क्योंकि जो व्यक्ति तुर्गया अवस्था में प्रभु के साथ एक हो जाता है, उससे पूतना अज्ञान कभी मार ही नहीं सकता। पूतना 3 वर्ष के अंदर सभी बालकों को मारती जा रही है। इस बात का यह भी अर्थ है कि जो सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में फंसा हुआ है उसे मारती है। मतलब जो माया में फंसे हुए व्यक्ति हैं, पूतना उनको मारती है। अब बच्चों को मारते मारते पूतना यशोदा जी के द्वार पर पहुंचे। जब पूतना आई उस समय गोकुल की गाय वन चरने गई थी और नंद जी मथुरा गए हुए थे। यशोदा ने देखा, देखते ही बोली, आओ बहना, कहां से आई हो? पूतना बोली, आई कहां से हो? आपके घर लाला हुआ है। इस बात को सुनकर मैं भी आशीर्वाद देने के लिए चली आई। तो मैया ने समझा कोई ब्राह्मणी होगी। मैया बोली, अतिथि सत्कार बहुत जरूरी है, आप लाला को आशीर्वाद दो, मैं अभी आ रही। पूतना जैसे कन्हैया के पालने के पास पहुंची, उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था। जैसे ही पालने के पास पहुंची, पूतना ने घूंघट खोला तो हमारे गोविंद ने आंख बंद कर ली। अब ठाकुर जी ने पूतना को देख करके आंख क्यों बंद कर ली? परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान ने पूतना को देखकर आंख क्यों बंद कर ली? सुखदेव जी कहते हैं, राजा, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, शायद प्रभु के मन में ग्लानि हो गई है कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, रामावतार और कृष्ण अवतार। दोनों अवतारों में सर्वप्रथम मुझे राक्षसी को ही मानना पड़ा। रामावतार में मारा ताड़का को और कृष्ण अवतार में सर्वप्रथम मारा पूतना को। प्रभु के मन में ग्लानि हो गई और इसी ग्लानि की वजह से गोविंद ने आंख बंद कर ली। पूतना ने देखा सब बाहर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो लाला को तुरंत गोद में लिया और जहर लगा स्तन गोविंद के मुंह में दे दिया। प्रभु बड़े प्रेम में उसका दुग्ध पान करने लगे। अब प्रभु एक स्तन से दूध पी रहे हैं और दूसरे स्तन को हाथ से पकड़ लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु स्तन पान कर रहे हैं और दूसरा पकड़ लिया और गटक गटक के पी भी रहे हैं। अब पूतना ने सोचा बस 1-2 घूंट ये पिएगा और जैसे ही जहर मुंह में जाएगा ये मर जाएगा और मैं पालने में डालकर भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन यहाँ 5 मिनट हो गए, कोई असर नहीं हुआ। पूतना बोली, ये कैसा बच्चा है, 5 मिनट से जहर लगा हुआ स्तन पी रहा है, अभी तक मरता ही नहीं है। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, मेरे गोविंद दूध पीते जा रहे हैं। अब मेरे गोविंद ने दूध पीते पीते उनके प्राणों का आकर्षण किया। पूतना के प्राण जब निकलने लगे तो जोर से चिल्लाने लगे, अरे लाला छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो, जोर से चिल्ला रही है। तो जैसे ही पूतना चिल्लाई, 7 दिन का बालक बोल पड़ा।
केवल 7 दिन के हैं हमारे कन्हैया। पूतना जब छोड़ छोड़ करके चिल्लाने लगी तो कृष्ण बोले कि मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको ठिकाने पर नहीं लगा देता। मैं आपको अब तभी छोड़ूंगा जब तक आपको ठिकाने पर नहीं लगा दूंगा। पूतना बोली, हे भगवान, ये 7 दिन का बालक बोलता भी है, ये कोई चमत्कारी मालूम होता है। जैसे ही जमीन पर गिरी, प्राण उसके जैसे ही निकल गए तो पूतना ने विशाल रूप धारण कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना जब जमीन पर गिरी उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया, 6 कोस का हो गया था मरते समय। इतना विकराल रूप हुआ, जितने बाग बगीचे थे सब पूतना के शरीर के नीचे आकर सब चकनाचूर हो गए। कंस को पता चला कि उसकी बहन अब पूतना नहीं रही है, तो इसके मन को बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा मथुरा से आए तो उन्होंने बहुत गौएं दान की। इधर फिर कंस ने सकटासुर को भेजा। उधर यशोदा जी गोपियों का सम्मान करने में लगी थी। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी ने लाला को भुला दिया, तो ये बात लाला को अच्छी नहीं लगी, बुरा लगा उसे। तो लाला ने एक मजाक करने की सोची, वो रोने लगा, लेकिन माता अपने काम में व्यस्त थी, लाला के रोने की आवाज उनको सुनाई नहीं पड़ी। वह हाथ पांव हिलाते रोने लगा। रोते रोते उसने देखा कि पूतना का भाई सकटासुर आ बैठा है। लाला ने जोर से गाड़ी को एक लात लगा दी तो गाड़ी उलट गई। दूध दही आदि सब कुछ जमीन पर बिखर गया और सकटासुर का भी गाड़ी के नीचे दबकर सकटासुर भी गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। जय बोलो नंद लाला की। ये एक ऐसा भांजा था कि कंस मामा के सभी खिलौनों को तोड़कर फेंकता है। गाड़ी उलट गई तो एक बड़ा धमाका हुआ। सभी दौड़ते हुए आए। बालकों ने बताया कि लाला की लात से इस गाड़ी को उलट दिया है। सुखदेव जी कहते, राजन, श्री कृष्ण ने जब सकटासुर का वध किया तब उनकी आयु 108 दिन की थी। जब भगवान कृष्ण ने सकटासुर का वध किया तब उनकी आयु 108 वर्ष की थी। जब आपके सिर पर सकटासुर सवार हो जाए तब 108 मोतियों वाली माला लेकर भगवान के नाम का जप करना। जब लगे कि आपके सर पर सकटासुर सवार हो गया है तब 108 वाली मोतियों की माला लेना और भगवान का भजन करना और कहना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
सकटासुर का वध हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है त्रावर्त, तृष्णों का आवर्त, तृणों का खजाना। एक दिन यशोदा जी श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठाल कर दुलार कर रही थी, प्यार कर रही थी। उस समय त्रावर्त को मारने के लिए भगवान ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि यशोदा जी भी उस वजन को सहन ना कर सकी। और जब मैया यशोदा उस वजन को सहन नहीं कर सकी तो उन्होंने वहीं पे जमीन पे लिटा दिया। जमीन पर बैठा के घर के कामों में लग गए। त्रावर्त बवंडर का रूप लेकर आया है और श्री कृष्ण का हरण करके आकाश में उड़ चला। जैसे ही त्रावर्त भगवान कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ा, भगवान ने फिर अपना वजन बढ़ा लिया और उन्होंने त्रावर्त को पकड़ा और त्रावर्त के प्राण पखेरु उड़ गए। मेरे कन्हैया ने उसका भी उद्धार कर दिया। हमारे 16 कलाओं से धरा को विभूषण करने वाले धर्म ध्वज वाहक याज्ञवेंद्र सरकार ने पूतना माने वासना और त्रावर्त माने तृष्णा। और जब व्यक्ति अपने जीवन से वासना और तृष्णा को मार देता है तब समाज उसे देता है यश। यश माने नाम। जब व्यक्ति अपने जीवन से वासना और तृष्णा को मार देता है तब उसे समाज देता है नाम। ये जो आपने सुनी, इसके बाद गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। बलराम भैया का नाम बलभद्र, भद्र माने कल्याण। जो अपने बल का प्रयोग जब कल्याण के लिए करेगा उसका नाम होगा बलभद्र। कर्षिता इति सा कृष्णा, जो कर्षण करने की क्षमता रखता है, या पापेन कर्षिता इति सा कृष्णा, जो पापियों के पाप का कर्षण कर लेता है उसका नाम है कृष्ण। मदन मोहन, मदन मोहना, जिसके अंदर ना तो किसी प्रकार का मद है और ना किसी प्रकार का मोह। जो मद और मोह से रहित है, या मदन माने काम भी होता है। जिसने मदन का मर्दन किया है, अगर काम का दमन किया है, काम को जीता है, उसका नाम है मदन मोहन, गोविंद गोपाल। इनके बहुत से नाम हैं। क्या शोभा है हमारे ठाकुर जी की। सोहत है चंदवा सिर मोर के, और तैसी सुंदर बाग गति है, और तैसी गोरज भाल विरासत, और वैसी ही ये बलमाल पड़ी है। रस खान बिलोकत बारी भई, और तब मूंद के ग्वार पुदार हंसी है। खोलौरी घूमट खोलो कहाँ, ओ मूरत नैन निमाज बसी है। अरे पगले, माया का घूंघट खोल कर देखोगे तो देखो कैसे हैं हमारे बिहारी जी। तेरे घट राम तू
और माया का पर्दा हटा कर तो देखो। और जब इनकी दिव्यता का वर्णन किया गया, भगवान माखन रोटी लेकर खा रहे थे, एक कौवे की दृष्टि पड़ी, रोटी लेकर के उड़ गया, तो हमारे बिहारी जी उसी आंगन में लौट गए। सारा शरीर धूल दूषित हो गया। और जब ये शरीर धूल दूषित हो गया तो कवि ने लिखा कैसे लग रहे थे हमारे श्याम जी। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिरे अंगना, और पग पे जनी बाजत तीरी कछौटी, छवि को रस खान बिलोंगन, और बारूदिका में कला निधि कोटी, काग के भाग कहाँ कहिए, और हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हाथ से भगवान की रोटी ले गया। ऐसा लग रहा था कि धूल में जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बादल में छुप गया। और जब हमारे ठाकुर जी को देख लो, जो भी हमारे ठाकुर जी को देखता था वो फिर जाने का प्रयास नहीं करता था, बस केवल देखता ही रहता था। वो कहते थे सब लगन तुमसे लगा बैठे, सभी गोपियां यही कहती थी, सारे ब्रजवासी यही कहते थे देखकर उनको, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा
तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इनका एक नाम बनमाली है। इनके शरीर का जो श्रृंगार है वो वनस्पतियों का ही है। जब तक भगवान गोकुल वृंदावन में रहे हैं तब तक हमारे बिहारी जी नंगे पैर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जानते थे अगर गरीबों के साथ रहना है तो गरीब बनकर रहना। गरीबों के खेल का आनंद भी लेना है तो गरीब बनकर रहना। तो हमारे बिहारी जी गरीबों के साथ गरीब बनकर रहे। अब इनका श्रृंगार कैसा है? सबसे पहले मुकुट। भगवान ने जो बांधा है ये मुकुट किसका है? भगवान ने जो मुकुट बांधा है वो मुकुट है मोर के पंख का। किस मोर के पंख का? जिसे मोर ने छोड़ दिया है या जिसने मोर को छोड़ दिया। अर्थात राजेंद्र, हमारे प्रभु के सर पर ताज कौन बनता है? हमारे प्रभु के सर पर ताज वो बनता है जो समाज को छोड़ देता है या समाज जिसे छोड़ देती है। जिस दिन प्यारे शरीर, समाज और संसार छूट जाएगा उसी दिन तुम भगवान के मुकुट बन जाओगे। और जब ये तीन चीजें छूट जाए, ये तीन चीजें छोड़ दें, तो तीन चीजें पकड़ ले: भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य बिन छूटे न माया फल, और बिन छूटे भेटे नहीं पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो प्यारे भगवान के सर का मुकुट बनना है तो शरीर, समाज, संसार छोड़ दो और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पकड़ लो। जो मुकुट बांध लिया वो मोर के पंख का है। अब भगवान के गले में जो मलमाल पड़ी है, जो बनमाल पड़ी है, वो है वनस्पतियों की। ये कितनी लंबी है कि इस माला का निचला सिरा, जो सिरा हमारे बिहारी जी के चरणों के अंगूठों को छू रहा है। भगवान कृष्ण के कानों में कुंडल, ये कनेर की कली के, पैरों में नीम की सीख की तोड़ियां पहने हैं, इसलिए इनका एक नाम बनमाली है। यहाँ पर एक संत ने बड़ी अच्छी बात, एक लाइन लिखी है: तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जू, बलिहार श्याम जू।
रामाज्ञा गोपगारिका कृष्णामृतम भक्ति वानित मात्र वेद। एक बार भगवान कृष्ण ने मिट्टी का भोग लगाया, एक बार जैसे इन्होंने मुंह पर मिट्टी का ढेला रखा, बलराम भैया ने कहा लाला तेरे अंदर सारी अच्छाइयां तो थी, जो तू एक और अच्छाई लेकर आ गया। भगवान की पकड़ी कलाई और मैया यशोदा के पास पहुंचे। बोले मैया लाला ने मिट्टी खाई है। यशोदा जी ने छड़ी उठाई, बोली लाला मिट्टी खाई। अब भगवान ने सोचा कि मिट्टी का ढेला मुंह पर रखा है और अगर हमने बोल दिया कहीं मिट्टी चमक गई तो मैया यशोदा देख लेंगे। तो इन्होंने हल्के से सर झुकाया और सर हिलाकर कहा नहीं मैया नहीं खाए। यशोदा जी ने कहा दौआ ये तो कह रहा है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। बलराम जी ने कहा मैया ये इतना सीधा नहीं है जितना सीधा अभी ये बन रहा है, जितना आप समझ रही हो। इसने मिट्टी खाई है। यशोदा जी ने कहा खाई है। भगवान ने कहा नहीं खाई। यशोदा जी ने कहा ऐसे नहीं मानोगे, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। भगवान ने कहा कैसे मानेंगे। अब यशोदा जी ने कहा मुंह खोलो। जैसे ही भगवान ने मुंह खोला वहां मिट्टी का ढेला नहीं था। ये तो अखिल विश्वपति है। जैसे ही भगवान कृष्ण ने मुंह खोला, मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में एक गोकुल, एक यशोदा, एक कृष्ण। उस कृष्ण का भी मुख खुला, उसमें भी सारा ब्रह्मांड। अर्थात बाल कृष्ण के खुले हुए मुख में 7 ब्रह्मांड, 7 गोकुल और 7 कन्या। दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। और बोले मैया मैं कौन हूँ। और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यशोदा जी ने जैसे ही देखा वो डर गई, आंखें बंद करके पसीना आ गया, कांपने लगी। भगवान जान गए कि मैया डर गई है। तो भगवान कृष्ण ने अपनी लीला को अंतर्हित कर लिया। अपना संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान ने अपने उदर में अंतर्हित कर लिया। बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा जी ने कहा नहीं खाई। भगवान बोले माता जी अब तो तुम वही कहोगी जो मैं कहूंगा। अरे हमने मिट्टी नहीं खाई है। मैया बोली हाँ हाँ ठीक है मान लिया नहीं खाई। भगवान बोले ना मानो तो मुंह खोल के दिखाएं। तो यशोदा जी ने कहा लाला मुंह तो सपने में भी मत खोलना। और सीधे गई गौशाले में। गाय की पूंछ से भगवान की नजर उतारी, गौमूत्र से स्नान कराया। अब राजेंद्र जरा यहाँ सोचिए, जिसके लिए लिखा गया है भ्रगुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी भ्रगुटी उठ जाती है जन्म हो जाता है। जितनी देर में भ्रगुटी रुकती है इतनी देर में पालन हो जाता है, और पलक झपक जाती है इतनी देर में संहार हो जाता है। वही आज भगवान यशोदा मैया की गोद में अपनी नजर उतरवा रहे हैं। बढ़िया वस्त्र पहनाए। अब यशोदा जी ने काजल तेल बाल सब ठीक किए और दरवाजे पर बैठा दिया। भगवान ने घुटुओं घुटुओं फिसलना प्रारंभ किया। सीधे पहुंचे फिर गौशाले में।
अब बच्चों को जहाँ पानी मिल जाए तो वो दोनों हाथ से पानी में जाके छप छप करते हैं। भगवान के गौशाले में गौमूत्र भरा हुआ था। भगवान ने उसमें थोड़ा सा गाय का गोबर और दोनों हाथ से मिलाया, छपकना शुरू किया, उसी में लौट गए। अब नए वस्त्र पहने, अभी अभी यशोदा जी ने श्रृंगार किया है इनका, और जब ये उसमें लेट गए, यशोदा जी दौड़ करके आई, हाथ पकड़ा, डांट कर बोली, अरे अगले जन्म में तू सुअर था क्या? भगवान ने बलराम भैया जी की तरफ देखा, दउआ ने कहा क्या हुआ है? कन्हैया बोले इतना छुप कर मैं आया हूँ और माता जी ने फिर भी मुझे पहचान लिया। माता जी फिर भी मुझे पहचान गई। दउआ ने कहा क्या पहचान गई? भगवान बोले हम सबसे पहले सुअर ही तो बने थे। भगवान ने इस कल्प के प्रारंभ में सुअर का ही स्वरूप बनाया। तो माता जी इतनी जल्दी पहचान गई। माता जी ने फिर स्नान कराया, फिर नए वस्त्र पहनाए, फिर बाल काजल सब लगाया और फिर गेट पर बैठा दिया। उधर से कोई भक्त निकला, बढ़िया लड्डू लिए जा रहा था। बोले लाला लड्डू खाओगे? एक लड्डू दिया, खा लिया, दूसरा दिया, दूसरा भी खाया। जैसे तीसरा दिया, लाला ने कहा अरे एक ही करके क्या दे रहा, पूरा डिब्बा ही मुझे दे दो। और जैसे ही डिब्बा लिया, खाने लगी, यशोदा माता ने कहा अरे लाला तू अगले जन्म में पंडित था क्या? कन्हैया बोले माता जी बिल्कुल ठीक पहचानी है, अभी हम कल ही तो बावन बने थे। ये हमारे कन्हैया जी की लीलाएं थी। इसके बाद कन्हैया ने माखन चोरी लीला की। और सब लोग कहिए राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे।